अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हमने आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया। सैम्पल स्पेस हम बनाते थे, फिर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, फिर इवेंट, फिर नंबर ऑफ इवेंट और लास्ट वन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जो भी इवेंट हमने नाम दिया होगा ABC, उसका लास्ट वन पे फार्मूला अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी फाइंड की हमने एक्सरसाइज 6.1 में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में हमें इवेंट 2 दिए होंगे। ठीक है, देखें, थ्रोइंग इधर 7 और मोर देन 10, ये 2 इवेंट दिए हुए हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन में 2 इवेंट दिए होंगे तो उसमें हम लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम डिस्कस करते हैं पहले, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एडिशन लॉ है जी, एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। सेकेंड एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये 2 फार्मूला ज़हन में रखिएगा। अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। ठीक है, अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे इवेंट होते हैं जो डिसजॉइंट इवेंट्स होते हैं। ऐसे सेट देखें, फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारे पास 1 3 5 7। ठीक है, एक सेट है हमारे पास 2 4 6 और 8। ठीक है, अब ये 2 हमारे पास इवेंट हैं। ठीक है, एक इवेंट जिसका नाम है A, एक इवेंट है जिसका नाम है B। अब इन दोनों इवेंट में अगर कोई भी एलिमेंट जॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, डिफरेंट आ रहे हैं दोनों। ठीक है, ऐसे इवेंट जो हैं, ऐसे इवेंट क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट जॉइंट ना करे, डिफरेंट हो एक दूसरे से। ठीक है, ऐसे इवेंट्स को हम डिसजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 A और B एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुए। ठीक है, सेकंड वन पे इसी तरह नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात करें, अगर इसमें आ जाता है साथ 1 भी आ जाता है, 1 2 6 7 8, 1 3 5 7 8। देखें, 1 एलिमेंट इसमें भी है, 1 एलिमेंट इसमें भी है। जिन 2 इवेंट्स में कोई एक एलिमेंट भी आपस में जॉइंट कर जाए, ठीक है, इंटरसेक्शन की सूरत में आ जाए, ठीक है, ऐसे 2 इवेंट क्या कहलाते हैं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये A और B एक दूसरे के लिए नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उसके लिए फार्मूला ये अप्लाई होगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिसमें जॉइंट ना करे कोई एलिमेंट, उसके लिए ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, समझ आ गई जी? यानी जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 6.1 की तरह का है, सेम है, वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग इधर 7 और मोर देन 10 विद 2 डाइस। सबसे पहले तो देखें, सैम्पल स्पेस हमने बनानी है। पहला स्टेप प्रोबेबिलिटी के जो हमने स्टेप पढ़े थे। दूसरे नंबर पे हमने बनाना है हर क्वेश्चन में नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस।
तीसरे नंबर पे हमने बनाना है इवेंट, जिसको हम नाम देंगे कैपिटल ABCD का, ठीक है। चौथे नंबर पे हमने उसी इवेंट का नंबर ऑफ इवेंट लिखना है, N of A, N of B, N of C, ठीक है, तादाद लिखनी है। पाँचवें नंबर पे हम क्या फाइंड कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी, फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब P of A बराबर है N of A ओवर N of S। ये 5 स्टेप हमने डिस्कस किए थे 6.2 एक्सरसाइज में, चले रिव्यू हो गए, ठीक है। इन्हीं 5 स्टेप्स को ज़हन में रखते हुए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हर क्वेश्चन की। देखें जी, सबसे पहले तो देखें 2 डाइस आर थ्रोन, 2 लूडो के दाने फेंके गए। तो सबसे पहले हमने बनाना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरह 3 के साथ सारे, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। 2 लूडो के दाने फेंके तो क्या क्या आ सकता है, 1 के साथ सारे 6 एलिमेंट आ सकते हैं, दूसरा 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। आपने इसी तरह ड्रा करना है। दूसरे नंबर पे है जी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 हमारा N of S आ गया। N of S इक्वल टू 36, ठीक है। तीसरे नंबर पे इवेंट बनाना है। इवेंट क्या है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो इवेंट है। पहला इवेंट क्या आएगा, सम इज 7। दूसरा इवेंट क्या आएगा, सम इज मोर देन 10। तो पहले इवेंट को हम नाम देंगे फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट A इक्वल टू सम इज 7। तीसरा पॉइंट इवेंट हमने लिख लिया। इवेंट के बाद देखें सम इज 7 में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। आउटकम देखनी है, जो जो आई है 1 1 1 2, सम करें दोनों को तो 7 आए। देखें 1 + 6, ये एक इवेंट बनेगा 7, 1, 6 लिख लेंगे। दूसरी लाइन में देखें 6 आ रहा है किसी से, 2, 4, इससे भी 2, 5 सॉरी 2, 5 से भी 7 आ रहा है, ठीक है। तीसरा इवेंट देखें, तीसरी लाइन में है 3 और 4 को ऐड करें तो 7 आता है। 4 वाली लाइन में 4 3 को ऐड करें तो 7 आ जाता है। 5 वाली लाइन में 5, 2 आएगा। इवेंट में ये ऐड नहीं लिख देना, कॉमा की सूरत में ही आएंगे सारे। 6 वाली लाइन में 6 1, ये ऐड करें इनको तो 7 बनता है। ये हमारा इवेंट बन गए। इवेंट के बाद इवेंट की तादाद लिखते हैं। तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 इवेंट है, एलिमेंट है, ठीक है जी। 6 एलिमेंट आ गए। N of A इक्वल टू 6। लास्ट वन पे प्रॉबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करें, N of A और N of S। N of S कितना आ गया 6, N of S कितना आ गया 36, 6 ओवर 36। दूसरे इवेंट पे आ जाए, सम इज मोर देन 10, उसको नाम देंगे B का। B इवेंट है, सम इज मोर देन 7, मोर देन 10। 10 से बड़ा आए सम करने के बाद 11 ही आएगा। तो देखिए 11 किससे बन रहा है, पहले 4 तक तो 4 6 10 आ जाता है, 5 में आएगा 5 और 6, इन दोनों को ऐड करें तो 11 बन जाता है, और 6 और 5 को ऐड करें 11 बन जाता है, और 6 जो है ना 11 के बाद 12 बन जाता है। मतलब 10 से बड़ा 11 आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, 13 तो आता ही नहीं है। सम कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से, 1 + 1 2 से लेकर 12 तक, 2 से लेकर 12 तक, उसमें 11 और 12 आएगा। देखना है कोई 2 ऐसे आउटकम कौन से हैं जिनको ऐड करें तो 11 या 12 आए। इवेंट बन गया हमारा 5 6 6 5 6 6। N of B लिखेंगे, ठीक है। N of B कितना आ गया 3। अच्छा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फार्मूला P of B बराबर है N of P और N of S, 3/N of S कितना जी 36। ये हमारे 2 आंसर आ गए प्रोबेबिलिटी के, पहले का प्रोबेबिलिटी इवेंट की, दूसरा प्रोबेबिलिटी इवेंट की। ये इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे। जस्ट यहाँ तक आंसर आ गया कि हमने जस्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी। अब इस एक्सरसाइज में फर्दर हम करेंगे, ये देखें और का साइन आ गया,
और में आपने प्लस करना है और यूनियन का साइन लगता है इसमें, ठीक है जी। और में हम प्लस करते हैं और साइन यूज़ करते हैं कंबाइन करने पे यूनियन का, मतलब ये फार्मूला, ठीक है। कैसे पता चला? जब देखें ए इवेंट और बी इवेंट, इन दोनों के जो एलिमेंट्स आए हैं ना, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है आपस में जो ज्वाइंट कर रहा है। 5 6 इसमें नहीं है, 6 5 भी इसमें नहीं है, 6 6 भी इसमें नहीं है। इसका मतलब है ये एलिमेंट दोनों जो हैं ये क्या है, इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ए और बी। इसका मतलब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फार्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यूनियन की जगह और ही समझें, ठीक है जी। और यूनियन ड्रा करते हैं साइन और में, और एंड में इंटरसेक्शन ड्रा करते हैं। तो पी ऑफ ए मतलब 7, पी ऑफ ए और यूनियन पी ऑफ बी, क्या फार्मूला होगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। पहला एडिशन ला अप्लाई होगा आंसर फाइंड करने के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमने इन दोनों की फाइंड करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए इवेंट है सम इज 7 और बी यूनिट है सम इज मोर देन 10, दोनों को इकट्ठा कर दिया, किसके बराबर है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो पी ऑफ ए का आंसर क्या है? 6/36, प्लस पी ऑफ बी का आंसर क्या है? 3/36, दोनों का एलसीएम लें, 36 एलसीएम, 6 + 3 क्या आ जाएगा? 9/36, 9 को कैंसिल करें 1 के साथ, ठीक है जी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा 2। इसी तरह सेम क्वेश्चन है, ये नीचे हमने मिस कर दिया, दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सम इज़ मोर देन 10 में आएगा 5 6 6 5 और 6 6, ठीक है। तो n ऑफ b = 3, ठीक है। मतलब b इवेंट के बाद n ऑफ b लिखना है, इवेंट की तादाद कितनी आ गई? 1 2 और 3, ठीक है। उसके बाद फार्मूला लिखा इस इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ b = n ऑफ b अवर n ऑफ s। n ऑफ b कितना आ गया? 3, और n ऑफ s कितना आ गया? 36, ठीक है। फिर फार्मूला लिखा p ऑफ a प्लस p ऑफ b, ठीक है। जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब और आएगा तो यूनियन अप्लाई करेंगे, और में प्लस करते हैं दोनों इवेंट को, फार्मूला ये बनेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। तो पी ऑफ ए की जगह 6/36 प्लस पी ऑफ बी की जगह 3/36, दोनों का एलसीएम लिया जी, 6 + 3 ऊपर आ गया, 6 + 3 9/36, इसको कैंसिल करें, आंसर आएगा 1/4। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3, इसी टाइप का है, इसी पैटर्न से होगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, 2 लुडो के दाने फेंके, तो संपस्वेस यही बनेगा जो हमने ये बनाया है, यही आपने बना देना है, यहाँ मैंने वैसे ही फॉर्मेट लिख दिया। और एन ऑफ एस कितना बनेगा? 36। ये दो पहले तो हमारे बिल्कुल उसी तरह आ जाएंगे पॉइंट, पहले सैम्पल स्पेस फिर एन ऑफ एस। तीसरे नंबर पे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, क्या फाइंड करना है? डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2 और 3, ये देखें और आ गया, इसका मतलब है यूनियन। तो एडिशन ला अप्लाई करेंगे, इसको हम ए बोलेंगे, डिफरेंस इज 2, और 3 वाले को बोलेंगे बी, ठीक है। ये दो हमारे इवेंट बनेंगे ए और बी, ठीक है। डिफरेंस इज ऑफ 2 नंबर्स इज 3, यहाँ पे डिफरेंस आपने लेना है, 2 नंबरों में फ़र्क 2 का होना चाहिए, ये आपका इवेंट है। तीसरे नंबर पे हमने इवेंट फाइंड किया जी, 2 हमारे स्टेप हो गए, सैम्पल स्पेस और एन ऑफ एस। तीसरे नंबर पे इवेंट क्या है जी? डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2, पहले पार्ट के लिए डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2। तो डिफरेंस कौन कौन से 2 नंबर्स में 2 आता है? देखें 1 3 में, पहली लाइन में 1 3 में डिफरेंस 2 का है, 2 4 में डिफरेंस 2 का है, 3 1 में डिफरेंस 2 का है, 3 5 में डिफरेंस 2 का है, ठीक है। और 4 2 में डिफरेंस 2 का है, 4 6 में डिफरेंस 2 का है,
5 3 में 2 का डिफरेंस, 6 4 में 2 का। इसके अलावा इन 36 में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जिसमें डिफरेंस कितने का आ गया, 2। ठीक है, समझ आ गई जी। अच्छा, उसके बाद देखें जी, इवेंट हमने बना लिया। अब इवेंट की तादाद लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। एन ऑफ ए 8 है, यहाँ 7 लिख दिया मैंने। इवेंट की तादाद कितनी आ गई, 8। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड की फार्मूला आगे एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, 8 ओवर 36। ठीक है, दूसरा इवेंट लें जी, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 3। डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 3। दो जो है ना नंबर्स का डिफरेंस जो है, दोनों नंबर्स का 3 आना चाहिए। एक 1 4 आएगा, 2 वाली लाइन में 2 5 आ जाएगा, 3 वाली लाइन में 3 6 आ जाएगा, 4 वाली लाइन में 4 1 आ जाएगा। 3 का डिफरेंस आ गया, 3 3 का। 5 वाली लाइन में 5 5 2 का डिफरेंस 3 है। 6 वाली लाइन में 6 3 का डिफरेंस 3 है। फ़र्क बस 3 का आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कौन सा पहले लिखा हुआ है कौन सा बाद में, जस्ट फ़र्क देखना है 3 का। तो बी के हमने बना दिया, बी के बाद एन ऑफ बी इक्वल टू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, 6 ओवर 36। ठीक है, अब आए जी क्वेश्चन जो हमने फाइंड करना है, 2 और 3, सम इज डिफरेंस इज 2 और 3। इन दोनों को यूनियन में लिख दें, और का साइन है तो यूनियन में लिख दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए हमारा शो ऑफ कर रहा है डिफरेंस इज 2 को, या बी शो कर रहा है डिफरेंस इज 3। तो फार्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। कैसे पता चला कि पहला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इन दोनों में देखें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है ये जो सेम आ रहा है। ठीक है, तमाम एलिमेंट देखें ज़रा, ये सारे और ये सारे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो जॉइंट कर रहा है आपस में। इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं दोनों। तो पी ऑफ ए की जगह फार्मूला उसका लिखा आंसर 8 ओवर 36 प्लस पी ऑफ बी की जगह 6 ओवर 36। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो 8 प्लस 6 ऊपर वैसे ही आ गया 14 ओवर 36। आफ्टर कैंसिलेशन 2 से कैंसिल करें तो आंसर आ जाएगा 7 ओवर 18। ठीक है जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अच्छा 4 का पार्ट 2। 4 का पार्ट 2 क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6 और 12। पहले इवेंट को नाम दें ए का, जिसमें प्रोडक्ट क्या आए 6। दूसरे इवेंट को नाम दें बी का, जिसमें प्रोडक्ट दो नंबर्स का क्या है 12। ठीक है, समझ आ गई जी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6 और 12। एक इवेंट को नाम दिया ए, इवेंट बनाएंगे जी। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6। दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 1। इसके अलावा कोई भी इवेंट इसमें नहीं आएगा। संपस में चेक कर लें, कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं आएंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आए। 1 2 3 4 आएंगे। तो इवेंट बन गया। इवेंट के बाद एन ऑफ ए बनाएंगे, इवेंट की तादाद 4 आ गई। फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, 4/36 आ गया 4 ओवर 36। दूसरा इवेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 12। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 12। नहीं जी, दूसरे इवेंट को हमने बी का नाम दे दिया। तो बी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 12। बी में हमने देखना क्या क्या आएगा। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 12 आए, 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12। इसके अलावा नहीं आएंगे, ये 4 नंबर आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ले जी इवेंट के बाद नंबर ऑफ इवेंट्स लिखते हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने आएंगे, 1 2 3 4। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 12। 4 इवेंट ऐसे हैं ये 36 में जिन दोनों को प्रोडक्ट करें तो आए आंसर 12, 1 2 3 4। ठीक है, तो एन ऑफ बी यहाँ पे लिखेंगे आप, एन ऑफ बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब एन ऑफ बी लिखने के बाद प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, 5वां पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी की जगह 4 पुट किया,
ओवर एन ऑफ एस की जगह 36। ठीक है, अब हमने दोनों को जॉइंट करना, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6 और 12। पहले इवेंट को 6 बोला और में यूनियन अप्लाई करेंगे और 12 में बी, ये हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो फार्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही आएगा क्योंकि ए और बी दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि एक जैसा इवेंट रखता है। देखें, ये 4 और ये 4 दोनों डिफरेंट है, तो पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वाला ही फार्मूला एडिशन ला वाला अप्लाई होगा। तो पी ऑफ ए की जगह 4/36 प्लस पी ऑफ बी की जगह 4/36। एलसीएम लेंगे तो 4 + 4 8 आ गया, 8/36। 4 के साथ कैंसिल करें, 4 के साथ कैंसिल किया तो क्या आ गया? 2/9 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 10 इस जैसा है, इन क्वेश्चंस की तरह का है, वो पहले कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग भी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। लिखा हुआ है अ फेयर डाइस रोल्ड, बिल्कुल उसी तरह। एक लूडो का दाना फेंका है, 2 नहीं है, तो सैंपल स्पेस, पहला स्टेप सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा। सैंपल स्पेस के बाद एन ऑफ एस, दूसरा स्टेप, 6 आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, इवेंट क्या बनेगा? आउटकम इज ओड और प्राइम नंबर, यहाँ पे कोई सम वगैरह नहीं है, एक एक एलिमेंट है। ठीक है, वो कह रहे हैं आउटकम जो आया ना, या ऑड आए या यूनियन अप्लाई होगा। इसको ए बोलेंगे इवेंट, इसको बी बोलेंगे। प्राइम नंबर आए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने टेबल पे आए। तो 2 इवेंट बनाने हैं आपने। पहले इवेंट को नाम देंगे ऑड, आउटकम इज ऑड, ऑड में क्या आएगा? 1 3 5 ए में। तो चौथा पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ इवेंट क्या आएगा? एन ऑफ ए बराबर है 1 3 5, 3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करें, ये आपने खुद करना है। ठीक है, दूसरा जी, सम आउटकम इज प्राइम नंबर, आउटकम इज प्राइम नंबर, मैंने इधर स्केल लिख दिया है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर में कौन कौन सा आएगा? प्राइम नंबर में आएगा आपका 2 3 और 5। इसके भी एन ऑफ बी कितना बनेगा? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला अप्लाई कीजिएगा। एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस कितना आ गया? 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा? इसका भी 3/6 आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन लेने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ देखें, अगर इन दोनों में कोई जॉइंट कर रहा है, देखें यहाँ जॉइंट कर रहा है दोनों में, ए में क्या आ रहा है? 3 और बी में भी 3 है। इसका मतलब है ये दोनों सेट क्या है जी? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है दोनों, ए और बी। इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा नेक्स्ट। मैं चाह रहा था कि आपको दे दे यहाँ असाइनमेंट के तौर पे, तो चले इसको मैं ना सॉल्व कर देता हूँ। देखें, ए और बी के हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है जी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आई है? एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, ये भी 3/6 आ गई। ठीक है, अब ये डिसजॉइंट सेट है और डिसजॉइंट सेट नहीं है, तो आपने ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है। तीसरा इसका जो हम फाइंड करेंगे फार्मूला जो है एडिशन लॉ का, उसमें देखें हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, क्योंकि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसलिए आपने इनमें प्रोबेबिलिटी दोनों की, ए की और बी की फाइंड करने के बाद ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इन दोनों सेटों में क्या मिल रहा है? जस्ट 3 मिल रहा है। 3 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मिल रहा है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? तादाद, इवेंट की तादाद 1 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगी? फार्मूला जी
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एन ऑफ एस, ये हमारी प्रॉबिलिटी बनेगी। तो आंसर क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 है और एन ऑफ एस कितना है, 6 है। ठीक है, तीसरी प्रॉबिलिटी भी हमने फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी की, जो से दो जो है ना इवेंट जो हैं वो जॉइंट कर रहे हैं एक एलिमेंट को। ठीक है, अब फार्मूला आप अप्लाई करेंगे लास्ट वन पे, प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ऑफ ए हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, आउटकम इज ऑड 3/6। दूसरा आउटकम इज प्राइम नंबर, वो भी 3/6 आ गया। तीसरा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 1/6। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे भाई, 6 एलसीएम आ गया तो 3 + 3 - 1, 6 - 1 5/6 आंसर आ गया पी ऑफ ए यूनियन बी पहले पार्ट के लिए। समझ आई है? ये देखें, पहला पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज ऑड और प्राइम नंबर। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इकट्ठा हमने फाइंड किया जॉइंट करके, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है, फार्मूला ये वाला अप्लाई किया आपने, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्यों हमने अप्लाई किया है, दोबारा सुन लें कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों कि दोनों सेटों में हमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, एक एलिमेंट कॉमन की सूरत में आ रहा है, कौन सा, 3 कॉमन में आ रहा है। इसलिए इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड होगा जो दोनों में जॉइंट कर रहा है 3। ठीक है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इवेंट की तादाद 1 ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस 1/6। फार्मूला अप्लाई किया तो सॉल्व कर दिया। इसी तरह आपने करना है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है जी, आउटकम इज इवन, इसको ए बोलेंगे। आउटकम इज स्क्वायर, इवन में क्या आएगा, इवन में आपका आउटकम में आएगा जी, इवन में आएगा ए इक्वल टू आउटकम इज इवन, तो इवन में क्या है 2, 4 और 6। एन ऑफ ए कितना आ जाएगा 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस 3/6 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा इवेंट है आउटकम इज स्क्वायर। स्क्वायर में क्या आएगा जी, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है स्क्वायर आना चाहिए जैसे सैम्पल स्पेस में। एक ऐसे कोई 2 एलिमेंट या 3, 4 हैं जिनको जो स्क्वायर की सूरत में है। देखें 1 × 1 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, एक एलिमेंट ये है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बस ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जो जो स्क्वायर की सूरत में आ सकते हैं, 1 और 4। तो हमारा ये 1 और 4 आएगा, तो एन ऑफ बी कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 2/6। इसके बाद अब हमने चेक करना है कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा इन दोनों पे, पहले वाला या दूसरे वाला। अब देखें, पहला इवेंट है 2, 4, 6, दूसरा इवेंट है 1 और 4। ये 4 जो है कॉमन की सूरत में आ रहा है, इसका मतलब है हम ए इंटरसेक्शन बी भी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 4, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा जी 1/4। ठीक है, जिस तरह ये पिछले पार्ट में हमने किया है। ठीक है, एक आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6, दूसरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगी 2/6, तीसरी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने सारा खुद करना है क्वेश्चन 1/4। फार्मूला अप्लाई किया
नॉट म्यूचुअली वाला ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, नॉट म्यूचुअली वाला फार्मूला अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 26, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर पहले किए 4 तक। ठीक है, 4 के बाद 5 वाला क्वेश्चन भी सेम है जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है। पहले 5 सवाल आपने करने हैं, उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 11 वो बाकी रिमेनिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।